आप लोगों को यकीनन इस बात का आइडिया ज़रूर होगा कि 2 नए एक्टर्स डाले जा रहे हैं बैटमैन मूवी के लिए, जो कि मैट रीव्स डायरेक्ट कर रहे हैं। उसमें एक जोना हिल है और दूसरा जेफरी राइट है। जोना हिल को मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि पेंगुइन के लिए कास्ट किया जाएगा, और सुनने में ये आ रहा है कि जेफरी राइट को वो कास्ट करेंगे जिम गॉर्डन के लिए। और इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लोगों को ये बताना कि ये 2 बंदे कौन हैं, इन्होंने किस किस मूवी में काम किया और कितने अच्छे एक्टर हैं। वो आपको यकीनन आइडिया होगा अगर आपने वेस्टवर्ल्ड देखा है और 21, 22 जंप स्ट्रीट्स में से कोई एक मूवी देखी है, तो आपको इन दोनों बंदों का पता होगा कि ये दोनों कितने अच्छे एक्टर हैं। वो बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो आप सोचेंगे कि फिर इस वीडियो का मकसद क्या है। इस वीडियो का मकसद आप लोगों की तवज्जो एक ऐसी चीज़ पर डलवाना है जिसको बहुत से लोग देखकर इग्नोर कर रहे हैं। वो है ब्लैक वॉशिंग और वाइट वॉशिंग। अब वाइट वॉशिंग और ब्लैक वॉशिंग क्या है और इसके क्या नुकसानात होते हैं, वो मैं आपको इस इंट्रो के बाद बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस बात को एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊँ। देखें, एक कैरेक्टर है, बड़ा ही फेमस हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, मार्टिन लूथर किंग। तो एक बंदा उठ के कहे कि मैं उनके ऊपर ना एक मूवी बनाना चाहता हूँ, यानी कि उनकी बायोग्राफी वगैरह। तो वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वगैरह अब वो एक्टर ढूंढ रहे हैं कि जो उस बंदे को प्ले कर सके। तो फिर वो डिफरेंट एक्टर्स वगैरह को देखते हैं और उन्हें पसंद आता है कि यार ये जो लियोनार्डो डिकैप्रियो है ना, ये बड़ा अच्छा बेहतरीन एक्टर है, इससे ज़्यादा बेहतरीन एक्टर हॉलीवुड में नहीं है, तो हम इसको मार्टिन लूथर किंग के लिए कास्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं हम वाइट वॉश। वाइट वॉश का मतलब ये है कि एक कैरेक्टर ब्लैक था, हमने उसको मूवी में डालकर उसको वाइट कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमें कोई ब्लैक बंदा नहीं मिल रहा था या हम नहीं चाहते थे कि ब्लैक किसी बंदे को ले। खैर, इसी तरह कोई एक बंदा उठता है और वो कहता है कि मैं अब्राहम लिंकन की ना बायोग्राफी वाली मूवी बनाना चाहता हूँ। तो वो उसके लिए बंदे देखता है, एक्टर्स देखता है कि यार कौन सा एक्टर जो है वो इस कास्ट के लिए बेहतर रहेगा। तो फिर वो ऐसा करते हैं कि जो सैमुअल एल जैक्सन है ना, उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि आओ यार ये जो अब्राहम लिंकन है ना, इसका कैरेक्टर प्ले करो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ब्लैक वॉशिंग। ब्लैक वॉशिंग का मतलब है कि एक वाइट कैरेक्टर था, उसको हमने रिप्रेजेंट किया जब सिनेमा में या किसी टीवी शो वगैरह में, तो हमने उसको ब्लैक कर दिया। यानी आपको आइडिया होगा कि वाइट कैरेक्टर को ब्लैक कर देना ब्लैक वॉशिंग और ब्लैक कैरेक्टर को वाइट कर देना वाइट वॉशिंग है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वाइट या ब्लैक ही हो, एशियन भी हो सकता है कि कोई एशियन बंदा है, जैसे कोई गोकू की मूवी बना रहा है, यानी कि आपने ड्रैगन बॉल जी के ऊपर मूवी बन रही है, आपने देखी है, एक बनी भी है। तो उसमें उन्होंने जो गोकू का कैरेक्टर प्ले करने के लिए बंदा लिया है वो एक वाइट लिया है, उसको कहते हैं वाइट वॉशिंग। इस तरह जो घोस्ट इन द शेल मूवी है, उसमें होना तो ये चाहिए था कि कोई जापान का बंदा उस कैरेक्टर को प्ले करता है, लेकिन वहां पर उन्होंने स्कारलेट जोहानसन को डाल दिया, जो कि एक वाइट वॉशिंग की बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है। और ये अब से नहीं, बहुत एक लंबे अरसे से हॉलीवुड में ये काम चलता आ रहा है, और वो ब्लैक कैरेक्टर्स को वाइट करना, एशियन कैरेक्टर्स को वाइट करना बड़े अरसे से अंग्रेजों ने किया है, जो कि एक गलत बात है। लेकिन अब वही काम जो है ना वाइट कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है। वो वाइट कैरेक्टर पकड़ते हैं कोई, उसको या तो वो फीमेल में कन्वर्ट कर देते हैं फेमिनिस्ट या सोशल जस्टिस वॉरियर एजेंडे को पूरा करने के लिए, या तो फिर उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक थोड़ी सी टफ बात बताने जा रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने जा रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है क्योंकि यूट्यूब इस तरह की चीज़ों को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करता है, तो आप देखेंगे कि बहुत कम लोग होंगे इस चीज़ पे जो बात कर रहे होंगे। खैर, पॉइंट ये है कि जो अंग्रेज लोग थे ना, इन्होंने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं लोगों पर, एशियंस पर, ब्लैक पीपल पर, बड़े जितने भी इनसे हो सके इन्होंने उनसे काम भी करवाए हैं और उनके ऊपर जुल्म भी किए हैं। और अब ये जो दौर आ गया है, इसमें सब बातें कर रहे हैं इक्वालिटी की, माइनॉरिटीज़ को ऊपर लाने की। तो पहले इन्होंने क्या किया, पहले उनकी बात भी नहीं सुनते थे, यानी कि पुराने दौर में ना उनके ऊपर जुल्म किया करते थे। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, तो ये क्या कर रहे हैं, उनको उठाकर सर पे बिठा रहे हैं। और ये लोग अब उसे डाइवर्सिटी का नाम दे रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉलीवुड में डाइवर्स लोग जो हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंट हो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि आप एक वाइट कैरेक्टर को ब्लैक करके उसको डाइवर्सिटी का नाम दें। मेरा ऐसा मानना है कि एक कैरेक्टर को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना चाहिए, चाहे वो एक कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर है या फिर एक फिक्शनल कैरेक्टर है, यानी कि जैसे कॉमिक बुक से कैरेक्टर लिया गया है या कोई हिस्ट्री से उठाया गया है कैरेक्टर। और उस कैरेक्टर को चूज करते हुए आप ये कोशिश करें कि ये देखें कि वो उसका सेक्स जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें क्या है। अगर वो मेल है तो उसको मेल ही कास्ट किया जाए, अगर वो मेल ब्लैक है तो उसको मेल ब्लैक ही कास्ट किया जाए। और इवन के मैं तो कहूँगा कि उसकी जो हाइट है उसके ऊपर भी फोकस किया जाए, जो उसके बाल हैं उसके ऊपर भी फोकस किया जाए। उसन आपने विकराल गबराल देखा है ना, तो आप गबराल को कास्ट करने लगे हैं और आप उसकी जगह वरुण धवन को डाल दें, तो आप खुद ही सोचें कि आपको कैसा लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा, वो ये कि अगर एक कैरेक्टर ब्लैक था उसे वाइट कर दिया जाए, तो आप अगर उसके खिलाफ बोलते हैं तो आप बड़ी हक और सच की बात कर रहे हैं और आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक वाइट कैरेक्टर को ब्लैक कर दिया जाए और आप उसके खिलाफ बोले, तो लोग समझते हैं कि आप रेसिस्ट हैं।
क्योंकि आप माइनॉरिटी ब्लैक पीपल के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक कैरेक्टर की एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर को एक्यूरेट होना चाहिए अपने सोर्स मटेरियल के लिहाज से। जैसे अभी जिम गॉर्डन वाली बात है ना, कि जिम गॉर्डन एक वाइट मेल कैरेक्टर है, लेकिन उसकी जगह कोशिश की जा रही है कास्ट करने की जेफरी राइट को, जो कि एक ब्लैक पर्सन है। हाँ, अगर उसे लूसियस फॉक्स के लिए डाला जा रहा है तो बड़ा बेहतरीन होगा, लेकिन अगर उसको जिम गॉर्डन के लिए डाला जा रहा है तो मेरे ख्याल से गलत है। आपको मैं बताता हूँ कि जिम गॉर्डन के लिए बंदा कौन सा ज्यादा बेहतरीन रहेगा। आपने ब्रेकिंग बैड देखा है? ब्रेकिंग बैड में जो वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर जिस बंदे ने किया है, उससे बेहतरीन आपको जिम गॉर्डन नहीं मिलेगा। खैर, इसके अलावा मेल कैरेक्टर्स को फीमेल में कन्वर्ट कर देना आजकल कोई मसला ही नहीं है और लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं। और अगर आप उस चीज़ के खिलाफ बात करें तो आपको समझा जाता है कि औरतों के हकूक़ के खिलाफ बात की जा रही है, आप औरतों की बराबरी को समझते नहीं है, यानी कि आपको फेमिनिस्ट वगैरह के खिलाफ समझा जाएगा। तो मेरे ख्याल से हॉलीवुड वाले ये जो डाइवर्सिटी के नाम पर बिरयानी का नाम लेके हमें दाल चावल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बहुत ही गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कैरेक्टर जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए और उसके एक्टर को वैसा ही प्ले करना चाहिए, यानी सोर्स मटेरियल की जो रिस्पेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात काफ़ी हद तक समझ आई होगी और मैंने कोशिश किया है कि अल्फाज को थोड़ा सा हल्का ही रखूं, क्योंकि लोग फिर आगे गालियाँ देना शुरू कर देंगे, अरे ये तो रेसिस्ट बंदा है। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचाना चाहता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया भी नहीं है कि ये क्या चल रहा है, तो एटलीस्ट उनको पता तो लग जाए कि चल क्या रहा है। तो अगर कोई गलती कोताही हुई हो बोलते हुए तो उसके लिए माजरत। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस बात का नहीं आइडिया, ताकि उन्हें भी ये बातें क्लियर हो सकें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।